हेलो दोस्तों, फ़िलॉसफी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेकार्ट को पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम डेकार्ट की क्रिया और प्रतिक्रिया जो सिद्धांत दिया है द्रव्य की समस्या के समाधान के लिए, उसे पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो हम एक बार क्रिया प्रतिक्रिया को समझ लेते हैं और उसके बाद जो है उनकी नई जो क्रिया प्रतिक्रिया पर जो आक्षेप लगाए गए हैं, फिर उसके जो उत्तरवर्ती डेकार्टवादी हैं उन्होंने जो उसका समाधान दिया है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है उन्होंने मन और शरीर में संबंध स्थापित करने के लिए दिया था। दोस्तों, इन्होंने जो दो द्रव्य माने थे, शरीर और मन, ठीक है। शरीर को इन्होंने जो है विस्तार युक्त माना था और मन को जो है इन्होंने चेतन माना था, जो कल्पना करने का है, कल्पना करता है और सरल है। तो दोस्तों, समस्या ये आई थी कि शरीर और मन दोनों जो है परस्पर विरोधी गुण रखते हैं। तो फिर इनमें जो है ये संबंध कैसे स्थापित होता है, कैसे हम जब हमारे मन में बात आती है कि हमें लिखना है तो हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं, और जब हमें कांटा चुभता है, उसके दुख होता है, तो वो कैसे मस्तिष्क तक जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने जो है एक पीनियल ग्रंथि को मानना था। जो पीनियल ग्रंथि है ये क्या करती है, ये मीडिएटर का काम करती है। तो दोस्तों, ये कहाँ रहती है, ये मस्तिष्क में रहती है। ये क्या करती है, जब जो है शरीर का या इंद्रियों की संवेदनाएं आती है, वो पीनियल ग्रंथि तक जाती है, और पीनियल ग्रंथि जो आत्मा को या शरीर को या मन को जो है सक्रिय कर देती है, और उसकी सेंसेशन जो है मन तक पहुंचती है। इसी प्रकार से जो मन अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपनी बॉडी पर देना चाहता है, तो क्या करती है, मन जो है पीनियल ग्रंथि तक अपना मैसेज भेजेगी और पीनियल ग्रंथि से जो है वो बॉडी तक जाएगा। तो इस आधार पर इन्होंने जो है मन और शरीर के संबंध को स्थापित किया है। फिर बाद में जब इन पर दोस्त आक्षेप लगा गया, तो फिर इन्होंने मानना है कि भाई मन और शरीर में जो संबंध स्थापित करने के लिए ईश्वर की महिमा भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन पर आक्षेप लगता है कि भाई दोनों विरोधी चीज़ हैं, तो कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं उनमें से। तो इसका पहला जो आक्षेप है वो यही है कि भाई यदि मन एवं शरीर जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो है सिद्धांत वो लागू ही नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो इन पे जो है आक्षेप लगाया गया है कि भाई जो पीनियल ग्रंथि है, जो डेकार्ट ने बताई है पीनियल ग्रंथि, वो अवधारणा को उस अवधारणा को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो है पीनियल ग्रंथि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे माइंड में, ठीक है। दूसरा आक्षेप जो इन पे ये लगाया जाता है कि भाई डेकार्ट का जो द्वैतवाद है, वास्तव में क्या द्वैतवाद है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने मानना था कि भाई मन और शरीर क्या दो द्रव्य हैं, इस वजह से जो है इन्हें द्वैतवादी कहा जाता है। मगर इन्होंने कहा था कि भाई द्रव्य वह होना चाहिए, सब्सटेंस वह होना चाहिए जो स्वतंत्र हो, स्वनिर्भर हो। मगर मन और शरीर ये दोनों द्रव्य जो हैं वे निरपेक्ष द्रव्य के सापेक्ष हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो है दो द्रव्य माने, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य। सापेक्ष द्रव्य के रूप में मन और शरीर को मानना है, मगर द्रव्य तो वह है जो स्वतंत्र स्वनिर्भर है। इसलिए ये जो है ये आक्षेप लगाया जाता है कि डेकार्ट जो द्वैतवादी नहीं है। फिर तीसरा दोस्त इन पर आक्षेप लगाया जाता है कि इन्होंने जो है घोड़े एवं सवार का उदाहरण दिया था क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। क्या इन्होंने कहा था कि भाई जिस प्रकार घुड़सवार और घोड़ा दोनों अलग अलग सत्ता हैं, ठीक है, और जो है जब घुड़सवार उस पर चाबुक मारता है तो घोड़े की गति बढ़ जाती है। इसी आधार पर इन्होंने जो है मन और शरीर में जो है संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, ठीक है। मगर ये भी जो है ठीक से जो है सही उदाहरण नहीं दे पाते, क्योंकि मन और शरीर दोनों विरोधी वाले गुण हैं। मगर यहाँ पर जो घोड़ा और घोड़े का जो सवार है, दोनों एक ही जीव हैं, दोनों ही जो है शारीरिक है, मतलब दोनों में कोई अंतर ही नहीं है इनमें, और उनमें जो विरोधी गुण था, इसलिए जो है ये भी इनका उदाहरण गलत होता है। फिर दोस्तों एक अवसरवाद एक सिद्धांत देते हैं डेकार्ट के उत्तराधिकारी, जो मन और शरीर में संबंध स्थापित करने के लिए जो है ये समाधान ढूंढते हैं। तो उन्होंने जो है इसके समाधान की जो कोशिश की यही है कि भाई मन एवं शरीर के संबंध के लिए जो है ईश्वर की कृपा होती है। कैसे होती है दोस्तों, ये कहते हैं कि भाई हमारे मन में जो विचार आता है वो ईश्वर का विचार आता है, ठीक है, और वही जो है हम उससे ही जो है हमारा शरीर जो है चलायमान होता है। इसीलिए जो है इनका मानना है कि मन और शरीर के जो संबंध में जो विचार है
वो ईश्वर का ही विचार है। ठीक है, वही जो है इन दोनों में संबंध कराता है, वही क्रिया प्रतिक्रिया कराता है। तो इन्होंने जो है डेकार्ट की जो है इनके डेकार्ट के उत्तराधिकारियों ने जो है डेकार्ट की क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो दिया था उसे अस्वीकार करके नया सिद्धांत दिया है कि भाई जो है ईश्वर ही है जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया का संचालक करता है, वही हमारे अंदर चेतना डालता है, वही हमारे अंदर विचार लाता है, तो हमारी शारीरिक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया के जो है डेकार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और ये जो है पूछा जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूनियन सिविल सर्विस हो, ये सब में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर डेकार्ट की हम बात करें तो डेकार्ट ने जो है सबसे पहले असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने की तरीका बताया था। ठीक है, उसके बाद जो है आत्मा की जो है सिद्धि इन्होंने प्राप्त की, भाई आत्मा पर संदेह नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने ईश्वर की सत्ता सिद्ध की, और ईश्वर की सत्ता सिद्ध के आधार पर जो है इन्होंने जगत की सत्ता सिद्ध की। फिर इनके द्रव्य की प्रॉब्लम आई, द्रव्य की प्रॉब्लम के समाधान के लिए इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया, और क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के बाद इन पर आक्षेप लगे। उस आक्षेप का समाधान जो डेकार्ट के उत्तराधिकार थे अधिकारी थे, उन्होंने उसका समाधान ढूंढा। ठीक है दोस्तों, उसका समाधान जो अवसरवाद आया। ठीक है, इतना जो है हमें डेकार्ट में पढ़ना था। और अब जो हम डेकार्ट की फ़िलॉसफी के थोड़े महत्व और देख लेते हैं कि क्या क्या इससे जो है फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों ये जो है उस टाइम पर मध्य युग था। मध्य युग में जो धर्मशास्त्र धर्म जो मतलम्बी थे उनका ज़्यादा प्रभाव था। तो इन्होंने जो है ज्ञान को आस्था के आधार पर न स्वीकार करके तर्क के आधार पर जो है असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति की। यानी कि ये जो मध्य युग में सब चीज़ बिना तर्क के बिना उसके चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो स्वीकार कर लिया जाता था, मगर इन्होंने जो है केवल आस्था के आधार पर ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। फिर दूसरा दोस्तों, इन्होंने जो धर्मशास्त्र के प्रभाव से स्वतंत्र करने का प्रभाव किया। इन्होंने जो अपना धर्म दर्शन दिया वो धर्मशास्त्र के आधार पर जो है हम जो है अनुसंधान पर इन्होंने जोर नहीं दिया, बल्कि स्वतंत्र रूप से जो है धर्म दर्शन का अध्ययन करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये दोस्तों मध्य युग में जो धर्म के विरोधी हो जाता था तो उनके साथ जो देशद्रोही और धर्म विरोधी का जो है टैग लग जाता था, उन्हें जो सज़ा मिलती थी, तो ये बहुत बड़ा जो है उनका योगदान रहा है। तीसरा दोस्तों, बुद्धि के आधार पर सत्य प्राप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों इन्होंने अनुभव के बजाय बुद्धि के आधार पर जो है सत्य प्राप्त करने का जो है प्रयास किया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ दोस्तों, ये तर्क का सहारा लेने लगे। तर्क के आधार पर जो है सत्य की प्राप्ति का जो है प्रयास किया इन्होंने, क्योंकि दोस्तों पहले अनुभव और आस्था के आधार पर जो है धर्मशास्त्र में जो है प्रभाव था, जो है बिल्कुल असत्य और मिथ्या ज्ञान ही प्राप्त करते थे उससे। ठीक है, फिर दोस्तों डेकार्ट की संदेह विधि का प्रभाव जो है हुर्सेल की फेनोमेनोलॉजी। दोस्तों हुर्सेल है, ये हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी समकालीन दर्शन में, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में। उन्होंने भी जो है डेकार्ट की तरह असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने का जो है एक सिद्धांत दिया था। इसमें कोष्टीकरण का सिद्धांत दिया था, जिसमें आत्मा का कोष्टीकरण हो जाता है और पूर्वाग्रह जो है जो प्रिज्यूडिस है वो सब सफा करने के बाद साफ करने के बाद जो है जो नई चेतना बसती है उससे ही असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो डेकार्ट की जो है संदेह विधि का प्रयोग हुर्सेल ने भी किया है। वे भी जो है निश्चित ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इनके महत्व थे डेकार्ट के। ठीक है दोस्तों, ये जो था सारा डेकार्ट की फिलॉसफी में था। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में एक बुद्धिवादी दार्शनिक है स्पिनोजा, उसको पढ़ेंगे। स्पिनोजा भी जो है गणित के जो है पक्के समर्थक थे, और उनकी जो फिलॉसफी है डेकार्ट से कुछ मिलती जुलती भी है, क्योंकि दोनों बुद्धिवादी हैं, दोनों जो है गणित को महत्व देते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ बोलते हुए मुझसे कुछ अगर कुछ मतलब रिपीट हो जाता है या कुछ ऐसी बात होती है अगर जो क्लियर नहीं हो तो वो जो कमेंट बॉक्स में भेज कर बता सकते हैं, मैं उसका जो है समाधान बताऊंगा। उसके जो है समस्या का जो भी आपने जो प्रश्न लग रहा है, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।